हेलो जी, नमस्कार। मलांस पिटारा में आपका स्वागत है। तो ये देखिए, इसको आप क्या कहेंगे, ये परवल नहीं है, हरी सब्ज़ी है ये। और ये वैसे तो बरसातों में ज़्यादा होती है और बेलें सी फैली रहती हैं। हाँ जी, तो मैं ये दिखा रही थी, देखो कुंदरू ये काट दिए हैं हमने। ये थोड़े से आज पके हुए हैं, नहीं तो ये ऐसे ग्रीन होते हैं, बिल्कुल ग्रीन। और देखो परवल की तरह ही हैं। परवल थोड़ी जो होता है उसका कलर और ज़्यादा डार्क ग्रीन होता है, परवल का साइज़ बड़ा होता है, लेकिन ये प्रजाति एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये लगभग हाँ कच्ची भी हैं, और अगर ऐसे रेड हो जाएं तो भी कोई नुकसान नहीं है, तब भी इनकी सब्ज़ी अच्छी बनती है। कुछ कुछ जो है रखने से भी पक जाती हैं, देखो ऐसे ग्रीन होती हैं। कचरियाँ जो हरियाणा राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनको तो पता होगा कि आजकल बरसात के सीज़न में ना कपास में, ज्वार बाजरे में ना कचरियों की बेल उग जाती है। और वो कचरियाँ अंदर से ऐसे, उनके बीज भी ऐसे ही होते हैं और वो खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। उनकी चटनी बनती है, सब्जी बनती है गजब की, और न्यूट्रिशियस भी बहुत होते हैं। और आजकल उनको काट के ना माड़ा सी बना के और सुखा के रख लेते हैं। तो ये है भाई कुंदरू जो मैं दिखा रही थी। और इसको जो है आईवी गार्ड भी बोलते हैं इंग्लिश में। आईवी गार्ड, आईवी लौकी होता है। तो इसके इतने फ़ायदे हैं, मैं भी साथ साथ इसके फ़ायदे भी आपको बताती जाऊंगी कि कितने फ़ायदे हैं। हरी सब्जी है, और आजकल पत्ते वाली सब्जियों में कीड़ा बहुत होता है, इसलिए पत्ते वाली हरी सब्जियां अवॉइड करें। और इस तरह की घिया है, और भाई तोरी है, और ये इस तरह की ये अपना आईवी गार्ड है, कुंदरू जिसको बोलते हैं। और ये तो ऐसे जंगली बेल भी चढ़ जाते हैं, लेकिन आजकल लोग इसकी खेती करने लगे, इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं। तो चलिए हम इसकी सब्ज़ी कई तरीके से बनती है। तो आज मैं तो इसमें थोड़े आलू डाल के बनाऊंगी। आप इसको खाली भी बना सकते हो, ऐसे सब्जी की तरह छोंक के, हल्की सी ग्रेवी वाली आप इसको बना सकते हो। और इसमें टमाटर भी डालने की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो ना डालोगे तो भी ये थोड़ी सी खट्टी खट्टी, हल्की सी खट्टी खट्टी होती है, और इतनी यम्मी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो चलो हम इसकी सब्ज़ी शुरू करते हैं बनानी। तो ये देखो कढ़ाई रख दी है गैस पे, और गैस को ऑन कर देखते हैं। इसके फ़ायदे आप सुनोगे ना तो ये सोचो कि ये तो हमारे शरीर के लिए अमृत है, ये सोच लो बस, हमारे शरीर के लिए। कई बार हमें जो है ना, मेरा आज ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि इन चीज़ों के हमें ना फ़ायदा पता चले। कई बार हम चीज़ों को ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं कि नहीं ये नहीं हमने खानी, बच्चे भी नहीं खाते हैं, कई बार बच्चे तो खाते ही नहीं हैं, लेकिन हम बड़ों को भी कई बार इनके फ़ायदे हमें नहीं पता होता। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि कई चीज़ें जो है ना हम स्वाद के लिए खाते हैं, लेकिन कई बार हमें ना उनके गुणों का नहीं पता होता, और गुणों का नहीं पता होता तो हम भी अवॉइड करते हैं। लेकिन कई चीज़ें हम जब गुण पता चल जाते हैं ना, जैसे घिया, तोरी, हरी सब्जियां हैं, पत्ते वाली सब्जियां हैं, तो हम गुणों के कारण खाते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, और जीरा के बाद इसमें थोड़ी सी हींग भी डालूँगी मैं ज़रूर, क्योंकि हींग तो मैं डालती हूँ हर सब्ज़ी में। पिंच ऑफ हींग, और बिल्कुल वैसे ही बनाना जैसे सभी सब्जियां बनती हैं। थोड़ा सा लहसुन डाल दूँगी, 2 हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अदरक डालना चाहें आप अदरक डाल सकते हैं, सब्ज़ी में अच्छी होती है, मेडिसिनल यूजेस होते हैं। फिर मैं इसमें 2 छोटे छोटे बारीक कटे हुए प्याज डाल दूँगी, और प्याज को हम हल्का सा लाइट ब्राउन होने देते हैं। हाँ, तो मैं बता रही थी कि कई बार हम है ना फल या सब्जियां हमें चाहे बेशक टेस्ट में अच्छे ना लगें, हम उनके मेडिसिनल यूजेस के लिए हम उनको खाते हैं कि हमारे शरीर के लिए फ़ायदा करते हैं। तो नो डाउट इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, और मेडिसिनल यूजेस तो हैं ही हैं। अभी बताऊंगी मैं इसके फ़ायदे सारे। और जैसे को देखा होगा ना अपन, जो बरसात के दिनों में ऐसे झाड़ी झूड़ियों में एक करेला सा लग जाता है, छोटे छोटे करेले होते हैं, काकोड़ा बोलते हैं उसको, जंगली करेला, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। और जो हम सब करेला बोलते हैं, ये देसी करेला, वो जो हाइब्रिड आते हैं, उनसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस और टेस्टी होता है वो करेला। बिल्कुल आजकल बरसातों में होता है, ऐसे ही खेत में कहीं भी प्लॉट में बाढ़ के ऊपर, मेड के ऊपर उग जाते हैं, लेकिन उनके फ़ायदे ऐसे ये है। आईवी गार्ड ये भी ऐसे ही उग जाती है अपने आप ही, और फ़ायदे देखो इसके।
तो इसके फ़ायदे मैं आपको गिनवा दूं ज़रा कि ये जो है हमारे लीवर हेल्थ के लिए इतनी अच्छी है कि इसमें विटामिन ए और विटामिन सी भरपूर होता है। विटामिन ए और विटामिन सी तो जो है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। देखिए हमारे प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। विटामिन सी जो है हमारे इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है हमारे अंदर। और विटामिन ए आँखों के लिए बहुत बढ़िया होता है। फिर उसके फ़ायदे क्या हैं? लीवर के लिए जो है ना ये इतना बढ़िया काम करता है लीवर हेल्थ के लिए, क्योंकि इसमें जो है ना हेपेटोप्रोटेक्टिव गुण होते हैं। हेपेटोप्रोटेक्टिव जिसका मतलब ये है कि लीवर को नुकसान से बचाने के लिए उसके टोटल फंक्शंस को सपोर्ट करता है ये कुंदरू, हेपेटोप्रोटेक्टिव। दूसरा जो है रेस्पिरेशन में श्वास संबंधी जो है एंटीऑक्सीडेंट गुणों का काम करता है और हमें सांस से संबंधी जो भी बीमारियां होती हैं ना उसके इलाज के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो देखो कितने फ़ायदे हैं, है ना। और अभी नहीं, अभी तो और चलते रहो, और फ़ायदे बताती रहूँगी। गैस को थोड़ा सिम कर देते हैं और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। ये एक टिप है कि जब हमें अपना तड़का ऐसे भूनना होता है तो उसमें जितना हमने नमक डालना होता है ना हम वो पहले डाल लेते हैं, ताकि हमारे प्याज ना बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं इससे, नमक से। और टमाटर इसमें ऑप्शनल हैं, टमाटर ना भी डालो तो ये सब्ज़ी वैसे ही थोड़ी खट्टी बन जाती है, लेकिन मैं थोड़ा सा डाल लेती हूँ कि और अच्छा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद देखो इसके फ़ायदे मैंने बताया लीवर हेल्थ में, रेस्पिरेशन में, और फिर आ जाता है जी ब्लड शुगर के लिए, जिसके डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए। तो ये देखो सारे मसाले इसमें डल चुके हैं। मिर्च भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, हल्दी, नमक और जी धनिया पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन भी मैं बीच में डाल देती हूँ। तो ये देखो हमारा तड़का जो है वो तैयार हो गया है। और अब इसमें मैं डाल लूँगी कुंदरू। ये देखो कुंदरू मैं इसमें डाल दूँगी बीच में, बिल्कुल मिक्स कर देंगे। अब आप इसको खाली ऐसे भी बना सकते हो, सिर्फ कुंदरू डाल के। कुंदरू डाल दो और इसमें फिर हल्का सा थोड़ा पानी डाल दो, हल्की हल्की ग्रेवी जो लिपटी हुई सी होती है ना। देखो ये देखो इनके कलर कितना अच्छा आ गया ना। बस ऐसे ही हम इसको पकने दें और बहुत अच्छे से ये पक जाए, भुन जाए, तो एक बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। लेकिन मैं इसमें थोड़े से आलू डालूँगी क्योंकि थोड़ी और स्वाद हो जाती है। वैसे तो आप आलू स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़े से डालूँगी। छोटे छोटे 2 आलू मैं इसमें डाल रही हूँ, सब्ज़ी का स्वाद और बढ़ जाता है। और बच्चे खा लेते हैं, इसके साथ बच्चे भी खा लेते हैं। और ये हमने डाल दिया है और इसको अब हम पकने देंगे। हाँ, तो मैं बता रही थी, देखो पहले तो मैंने ऑपरेशन का बताया कि एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण ये हमारे सांस संबंधी, अस्थमा संबंधी, ब्रोंकाइटिस संबंधी सारी बीमारियों से हमें ठीक रखता है। फिर आ जाता है भाई देखो कि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, मोटापे को कम करता है, डाइजेशन, पाचन संबंधी सभी बीमारियों को दूर करता है। और पाचन का मतलब कब्ज़ नहीं होने देता है, डाइजेशन को प्रॉपर रखता है, सूजन को कम करता है। जिनको आर्थराइटिस है या ये क्या कहते हैं यूरिक एसिड को भी ये कम करता है। और प्रेग्नेंट लेडीज़ को तो ये बहुत खाना चाहिए, हेल्दी बेबी के लिए इसके गुण जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। एलर्जी हो स्किन पे, अस्थमा तो मैंने बताया है, एलर्जी है, खुजली है, एक्जिमा, दाद वगैरह हो जाता है, उसके लिए तो ये गजब की चीज़ है। नर्वस सिस्टम पे भी बहुत अच्छा काम करता है, हमारे ब्रेन से संबंधी रिफ़्रेश करता है माइंड को, नर्व्स को स्ट्रेंथ देता है, मस्तिष्क हमारा तेज़ होता है, याददाश्त बढ़ती है, तनाव से दूर रखता है हमें, टेंशन फ्री। और किडनी स्टोन में, किडनी हेल्थ के लिए, किडनी स्टोन के तो आज से इसको अगर नहीं आप यूज़ करते हैं तो आज से अपनी डाइट में शामिल करें। आप और आपका परिवार तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे। तो अब हम इसको थोड़ी सी देर अब पकने देते हैं। तो चलिए तब तक। तो ये देखिए हमारी सब्जी कुंदरू की बनके पूरी अच्छे से तैयार है। ये देखो सूखी सब्जी लिपटी लिपटी सी
और गुणों से भरपूर, वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि कई बार हम इसको ऐसे ही कैजुअल नॉर्मल ले जाते हैं इन सब्जियों को और इग्नोर करते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला डाल देंगे, क्योंकि गरम मसाले में भी सारे ऐसी चीज़ें होती हैं। दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, जीरा है, धनिया है, सब इसमें मसाले ही हैं। और थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये चीज़ें खाई जाएं तो इनके भी मेडिसिनल यूजेस होते हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए हर चीज़ लिमिट में खाएं। और हमारी लजीज व्यंजन कुंदरू की सब्ज़ी बन के तैयार है। कुंदरू एक गुण अनेक। तो बनाइए, खाइए और अपने परिवार को तंदुरुस्त रखिए कुंदरू से, गुणों से भरपूर। जब भी मंडी जाएं कुंदरू ज़रूर लेके आएं। इस सब्ज़ी को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। तो ये देखिए, देखते शायद मुंह में पानी आ जाएगा इस सब्ज़ी को। तो वीडियो को भाई अगर पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो, कमेंट भी कर लिया करो और शेयर भी कर सकते हो अपने नियर डियर को। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें, ताकि सबको ऐसे अच्छे अच्छे टिप्स मिलते रहें। मिलते हैं एक अगली नई इनोवेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।